आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने तुर्की से लौटी रेस्क्यू टीम से की बात, कहा किसी भी देश पर संकट आएगा हम मदद करेंगे। नहीं है कोई पछतावा, निक्की यादव मर्डर के आरोपी साहिल और उसके पिता ने खोले कई राज। कांग्रेस नेता पवन खेरा के खिलाफ वाराणसी और लखनऊ में एफआईआर दर्ज, पीएम मोदी के दिवंगत पिता का उड़ाया था मजाक। दिल्ली यूपी बिहार की कई ट्रेनें 4 मार्च तक रद्द, कई ट्रेनों का बदला रूट। महाविनाश के बाद भूकंप से फिर दहला तुर्की। इन राज्यों में आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। सोना हुआ सस्ता, जाने 14 से 24 कैरेट सोने का भाव। मुंबई में इवेंट के दौरान सिंगर सोनू निगम से धक्का मुक्की, उद्धव गुट के विधायक के बेटे पर केस दर्ज। राहुल गांधी पर ये क्या बोल बैठी कंगना रनौत, संजय राउत पर भी दिया ऐसा जवाब। केएल राहुल पर फिर भड़के वैक्टेंस प्रसाद, आखिरी शेर कर लगाई लतार। पीएम मोदी ने सोमवार को तुर्की में ऑपरेशन में शामिल एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के रेस्क्यू टीम के जवानों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाया है, हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य संकट में हो तो उसकी मदद करना भारत का कर्तव्य है। पीएम मोदी ने कहा कि चाहे कोई भी देश हो, अगर मानवता की बात हो तो भारत मानवता हित को सर्वोपरि रखता है। पूरी दुनिया ने देखा कि आप कैसे तुरंत वहां पहुंचे, यह आपकी तैयारी और आपके प्रशिक्षण कौशल को दर्शाता है। हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने जिस तरह 10 दिनों तक काम किया है वह काबिले तारीफ है। निक्की यादव हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी साहिल गहलोत की रिमांड खत्म होने के बाद उसे दिल्ली के द्वारका कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उसकी 2 दिन रिमांड और बढ़ा दी गई है। क्राइम ब्रांच की रिमांड के दौरान रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में साहिल ने बताया कि हत्या से पहले जब वो और निक्की गाड़ी में निकले थे तो उसने ऐसा प्लान किया था कि हत्या नहीं बल्कि रोड एक्सीडेंट लगे। साहिल के प्लान के मुताबिक वह निक्की को गाड़ी से धक्का दे दिया जाए और उसे ऐसा लगे कि रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो उसने निगमबोध घाट में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। साहिल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल के पिता, कजिन और दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का आपत्तिजनक टिप्पणी करना कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेरा को महंगा पड़ गया। उनके विवादित बयान के बाद वाराणसी में दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी के इशारों पर की जा रही है। दरअसल पवन खेरा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम बोलते हुए उनके पिता का नाम गलत बोल दिया। एक बार गलत बोलने पर उन्होंने सुधार किया, लेकिन इसके बाद फिर से गलत नाम लेकर तंज किया। इसी बात से गुस्साए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर के आवास पर पहुंचे और मामले की एफआईआर दर्ज करवाई। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखता है। ट्रेन परिचालन की छोटी छोटी जानकारियों को रेलवे अपने यात्रियों से साझा करता है। इसके लिए वह अपने ऑफिशियल वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल और एसएमएस का उपयोग करता है। बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे ने लखनऊ मंडल के डीलागंज, बादशाह नगर, गोमती नगर, मल्होर स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के चलते इस रूट से चलने वाली कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा कई ट्रेनों को डाइवर्ट और शॉर्ट टर्मिनल कर दिया है। तुर्की में सोमवार देर रात 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। हयात प्रांत में यह तेज झटके महसूस किए गए हैं। 6 फरवरी को आए महाविनाशकारी भूकंप के बाद एक बार फिर धरती दहलने से तुर्की में दहशत का माहौल हो गया है। इस दौरान सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि कई इमारतों में दरारें आई हैं। दरअसल 2 हफ्ते पहले ही तुर्की और सीरिया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे, जिसमें लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।
देश के ज्यादातर इलाकों में तापमान बढ़ने के साथ साथ गर्मी की शुरुआत होने लगी है। हालांकि उत्तर पूर्व भारत के कुछ राज्यों में आज यानी 21 फरवरी को तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 21 से 23 फरवरी के बीच उत्तर पूर्व भारत के इलाकों में भारी बारिश के आसार है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 21 और 22 फरवरी को भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का आसार है। हालांकि 22 फरवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं इन दिनों अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच रहेगा। सोना और चांदी खरीदारों के लिए जरूरी खबर है। पिछले कई दिनों से सोना और चांदी के दाम में लगातार गिरावट के बीच एक कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शुक्रवार को सोना और चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई। सोमवार को सोना 426 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा हुआ तो चांदी की कीमत में 1260 रुपए प्रति किलो की दर से तेजी दर्ज की गई थी। इसके बाद सोना चढ़कर 56,700 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 65,800 रुपए प्रति किलो के करीब बिकने लगी है। सिंगर सोनू निगम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। एक लाइव शो के दौरान सिंगर के साथ कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की, जिसमें उनके उस्ताद के बेटे रब्बानी खान को चोट लग गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां से उन्हें बाद में घर भेज दिया गया। वहीं मामले को लेकर सोनू निगम के चैबूर थाने पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और धक्का मुक्की करने वालों की पहचान की जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। एक्ट्रेस ने हाल में ही अपने फैंस के लिए हैज आस्क कंगना सेशन होस्ट, जिसमें वो ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए सवालों के जवाब देती नजर आई। यहां कंगना राजनीति मुद्दों पर भी खुलकर बोलती नजर आई। एक फैन ने जब एक्ट्रेस से कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर सवाल किया तो कंगना ने उसका भी बेबाकी से जवाब दिया। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल का खराब परफॉर्म बदस्तूर जारी है। केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट के बाद दिल्ली टेस्ट में भी निराश किया, लेकिन चयनकर्ताओं ने विकेट कीपर बल्लेबाज पर भरोसा जताते हुए आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए उन्हें चुन लिया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचों में केएल राहुल की छुट्टी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने केएल राहुल को जमकर भड़ास निकाली है। साथ ही उन्होंने केएल राहुल को काउंटी क्रिकेट खेलने की सलाह दी है।